कल क्या करवाया गया था आप लोगों को? अच्छा, ग्रहणी में पाचन, और कल डायग्राम बनवाया था, है ना? बुक्स बंद हो जाए, कॉपी खुली रहे, ठीक है? अच्छा, कल आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था, पित्त रस के बारे में। बाइल जूस मतलब पित्त रस हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? पित्त रस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, स्त्रावन कहाँ से होता है? पित्ताशय से। तो इसको बनाता कौन है? पित्ताशय की कोशिकाएं। बताओ बताओ क्लास, एक बात बताइए। मैंने, अच्छा ठीक है, मैं कह देती हूँ, आपकी बात एकदम परफेक्ट है। अगर इसको गॉल ब्लैडर ने बनाया है, पित्ताशय ने बनाया है, तो फिर लिवर का क्या काम था भाई? यकृत का। यकृत क्यों पढ़ते हैं? यकृत में तो पढ़ते हैं ना हम लोग, पाचक ग्रंथियों में पढ़ा जाता है यकृत, तो क्यों पढ़ते हैं उसको? हम लोग बाइल जूस पढ़ रहे हैं, मतलब पित्त रस पढ़ रहे हैं, कुछ तो होगा ना। फिर यकृत का काम क्या रहा? क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है पित्त रस का स्त्रावन पित्ताशय से होता है, तो मुझे इस बात का जवाब दो, तो फिर लिवर से क्या होता है? सेकेंड ईयर, पहली बात, जब मैं बात करती हूँ मुझे किसी का भी फालतू की बात बकवास पसंद नहीं है। कल भी मैं आप लोगों को फोन कर चुकी हूँ, ठीक? हाँ बताइए जरा। स्टोर होता है कहाँ पर? लिवर में। नहीं, किसने बताया? एग्जैक्टली। जब हम लोग बात करें ना पित्त रस के बारे में, बाइल जूस के बारे में, तो बाइल जूस जो बनता है वो बनेगा लिवर में, मतलब यकृत में। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान के चलो, आप रात में हम लोगों ने खाना खाए थे, फिर हम सो गए थे। आप जानते हैं आमाशय में भोजन कितनी देर रहता है? 4 से 6 घंटे। हम 4 घंटे मान के चल रहे हैं, ठीक है? 4 घंटे तक भोजन रहा होगा, उसके बाद फिर चला गया होगा, ठीक है, डाइजेस्ट होने के लिए आगे की तरफ। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि तब फिर यकृत ने बनाना बंद कर दिया था बाइल जूस? बनाता है, तब भी बनाएगा, ठीक है? उसका सिंथेसिस तो चल रही है, लेकिन वो सिंथेसिस जो होगी, ठीक है, जो बना रहा है, निर्माण, सिंथेसिस मतलब क्या होता है? निर्माण होना, ठीक है ना? तो ये जो पित्त रस बन रहा है, बनने के बाद कहाँ पे इकट्ठा होगा? पित्ताशय में। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय, पित्त प्लस आशय, जहां पर पित्त रस जो है वो इकट्ठा होता हो, संग्रह होता हो, ठीक है? अब देखिए, मॉर्निंग हुई, ठीक, हमने फिर खाना खाया, ठीक, खाना खाने के बाद अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पाचक एंजाइम की, बाइल जूस की जरूरत तो पड़ेगी हमें, ठीक है? अब जो इसका स्त्रावन होगा वो कहां से होगा? यकृत से नहीं होगा, कहां से होगा? पित्ताशय से होगा। इसलिए कहा जाता है कि पित्त रस का स्त्रावन पित्ताशय से होता है। समझ में आया? नहीं आया फिर पूछो, मैं फिर बताऊंगी। नहीं आया? देखिए, ऐसे मानकर चले आप, आपके फादर का बिजनेस है अपना, ठीक है? अब वो इतने बड़े हो चुके हैं, उन्होंने आपके हवाले किया बिजनेस और ये कहा है बेटा देख, अब इस महीने में जो सामान आएगा, मैं फिलहाल जा रहा हूँ, ये सामान तुझे उठाना है, 1 लाख रुपए पकड़, ठीक है? 4 लोग आएंगे, उनको ये सामान दे देना, ठीक है? और पैसे दे देना उनको, उनसे सामान ले लेना, ये तुम्हारा बिजनेस का काम है। अब समझो इस चीज को, जो आपके फादर है वो लिवर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बनाया है, पैसा बनाया है। आप पित्ताशय हो, आपने पैसा नहीं बनाया है, आपको आपके फादर से मिला हुआ है, पैसा मिला हुआ है ना? तो अब अगर जो आपके नीचे के जो वर्कर्स हैं वो आपके पास आते हैं अगर, ठीक, वो आपको क्या बताने आएंगे कि साहब, मतलब हम बॉडी की बात करें तो जब हमारा फूड मटेरियल, हमारा फूड स्टफ जो है वो जब पदार्थ आमाशय में पहुंचता है, ठीक है, तब पैसा कौन देगा? आप दोगे कि फादर देंगे? आप दोगे। तो आप कौन हो? पित्ताशय, ठीक है? तो स्त्रावन कहां से होगा? पित्ताशय से। समझ में आया? ठीक है, तो पित्ताशय से अगर भोज्य पदार्थ हम लोगों ने खाया है तो उसका स्त्रावन कहां से होगा? पित्ताशय से होगा, क्योंकि बनाता उसको लिवर है। होप सो आप लोगों को ये छोटी सी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
था, लिवर का डायग्राम था, ठीक है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ था गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसीलिए एक बात और खास समझिएगा, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं उस दौरान गॉल ब्लैडर जो होता है वो पियर शेप का होता है। पियर मतलब एप्पल माने सेब पता है, बनाना माने केला पता है, पियर माने क्या होता है पता नहीं है, नाशपाती। अरे डिस्ट्रॉयड हस्बैंड, अब तो पता चल गया, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें क्लास, तो जब हम लोग खाना नहीं खाते उस दौरान जो आपका गॉल ब्लैडर है, सेकंड ईयर सुनिए, उस दौरान उसका शेप कैसा होगा, पियर शेप का। क्यों होगा, रीजन यहाँ पर क्यों, क्योंकि उसमें उस वक्त बाइल जूस जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। लेकिन जब हम लोग खाना खा लेते हैं, जब हम लोगों ने खाना खाया, हमारे स्टमक में खाना पहुंच जाता है, उस दौरान हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बाइल जूस की, पित्तरस की। तो जब उस वक्त आपका जो पित्ताशय होगा उसमें से किसका स्त्रावन होगा, बाइल जूस का, मतलब पित्तरस का। इसीलिए जब खाना खा लेते हैं उस दौरान आपका जो बाइल ये जो होता है पित्ताशय, वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट, क्योंकि उसमें से बाइल जूस निकल जाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कल के डायग्राम में खोलकर देखिएगा, यकृत की जब बात की जाती है क्लास, तो आप लोग जानते हैं लिवर जो है वो लोब्स में प्रेजेंट होते हैं। उसमें कुछ क्या पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं। कितने पिंड होते हैं टोटल, मेंस की बात करें तो 4 पिंड होते हैं, मैंने बनवाया भी था। अगर हम देखिए 2 विजन होते हैं इसके, मतलब 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक होता है इसका डोर्सल व्यू, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, एक होता है अधर, एक होता है पृष्ठ भाग, ठीक है। तो पृष्ठ रीजन से जब हम लोग देखते हैं तो हमें हमारा यकृत सिर्फ 2 भागों का दिखाई देगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, जिसमें से जो राइट वाला भाग होता है वो लेफ्ट वाले से बड़ा होता है, मैंने कल भी बात बताई थी। लेकिन जब हम उसका वेंट्रल व्यू देखेंगे, अधर भाग देखेंगे, ठीक है, तब उसमें हमें कितने लोब दिखाई देंगे, कितने पिंड दिखाई देते हैं, 4, जिसमें से लेफ्ट और राइट देखिए, एक होता है लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट सेंट्रल और लेफ्ट लेटरल व्यू, देखिए उसमें दिख भी रहा है आप लोगों को। अगर राइट की बात करते हैं तो राइट में होगा एक राइट सेंट्रल और एक नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है आपका कॉर्डेट लोब, ठीक है। तो ये 4 लोब प्रेजेंट होते हैं मानव में, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसी में से देखिए एक नीचे की तरफ कॉमन डक्ट निकल रही है, ठीक है, जिसमें से पित्तरस होते हुए जाएगा आपके, क्या जाएगा मगर क्या जाएगा, ड्यूडेनम में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रहणी में पाचन, और ग्रहणी मतलब ड्यूडेनम। मैंने कल भी बताया था कि जो पित्तरस होता है, मतलब जो एक बाइल डक्ट होगी, पित्त नलिका जो होती है वो कहाँ जाकर खुलती है, ड्यूडेनम की ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में। और जो अग्नाशय से निकलने वाली जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, मतलब कौन सी, क्या बोलते हैं उसको हम, पैंक्रियाटिक हिंदी में अग्नाशयी नलिका, वो कहाँ खुलती है, ग्रहणी की दूरस्थ भुजा में, ठीक है। तो ये आपका कहाँ जाकर खुलेगी कॉमन डक्ट, ड्यूडेनम की समीपस्थ भुजा में, कोई परेशानी नहीं। चलिए इसके आगे अब बात कर लेते हैं क्लास। तो जब हम लोग क्लास बात करते हैं बाइल जूस के बारे में, तो बाइल जूस कैसा होता है, ये होता है थोड़ा सा पीले हरे रंग में, या हरे पीले रंग में, भी लिखिए है ना, कि गॉल ब्लैडर का जो रंग होता है वो भी ऐसा ही होता है, येलोइश ग्रीन, है ना। क्वेश्चन आता है क्यों, क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि इसका रंग ये क्यों होता है। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, तो नहीं पढ़ा अभी तक, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इसका जो कलर होता है ना पीला और हरा, इस पित्त रस का, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं पित्त में उपस्थित वर्णक, जिसे हम बोलते हैं बाइल पिगमेंट या फिर पित्त वर्णक, ठीक है। ये पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन, ये 2 नाम के पित्त वर्णक मौजूद होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन, ये लिखवा दिया जाएगा, चिंता ना करें आप, पहले सुन लिया
किया करें तसल्ली से, सीखने आती है आप लिखने के लिए तो बुक में लिखा है सब कुछ, चाहोगे पढ़ोगे तो उसमें से सही होगे, पर सीखने आती हो ना तो सिर्फ सीखो। यहाँ देखो जब हम लोग बात करें पीले और हरे रंग के इस बायो जूस के बारे में, ठीक है, अब तो खैर बायो जूस चलेगा ना। ये पीला रंग जो होता है ये होगा आपका बिलीरुबिन की वजह से, ये जो पित्त वर्णक है, ठीक है। वहीं आपका जो ये हरा रंग होता है वो होता है बिलीरुबिन की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि बने कैसे वर्णक, तो आता है बनने कैसे। तो इनके बनने का जो रीजन होता है वो होगा हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ठीक है, उसको अपघटित कर देते हैं, और अपघटित होने के बाद ये दोनों वर्णक बन जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन, जिसकी वजह से हमारा बायो जूस जो है हरे और पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। कोई परेशानी समझ में आया होगा, होप सो, ठीक है। चलिए आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा इसको, अब फिर आगे बात करते हैं। बिलीवर्डेन और बिलीरुबिन लिख लीजिएगा, और इसमें इस तरह से डैश करके लिख दीजिएगा आप, पीला वह हरा। शॉर्ट में नोट्स बनाना सीखें आप, कि देखते ही आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज तो आपकी बुक में ही है, लंबी खास अच्छी तरह से, ठीक है। आगे क्या काम करें अब, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब रासायनिक संगठन। बायो जूस का हम लोग बात करेंगे। ईमेल लिखवा दिया था क्या कल? नहीं लिखवा, नहीं लिखवा।
चलो बात करते हैं अब। जब हम लोग क्लास हम लोग बात करें पित्त रस के बारे में, बाइल जूस के बारे में, ठीक है, तो बाइल जूस एक दिन में कितना स्रावित हो जाता है? 500 से 1000। कोई परेशानी? जब हम लोग बात करें पीएच की, तो एक खास बात याद रखिएगा, हमारे शरीर में एचसीएल को छोड़कर बाकी सब क्षारीय नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के, ठीक है। इसीलिए कल भी जो लिखवाया था केमिकल कॉम्पोजिशन, वो भी क्षारीय लिखवाया था। पैनक्रियाटिक जूस की बात करेंगे जब, वो भी आपका क्षारीय नेचर का होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ HCl ही होता है जो सिर्फ कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। दूसरी खास बात, जब हम लोग बात करें पीएच की, तो इसका पीएच कितना होगा? 7.7 to 8.6। कोई परेशानी? आप लोग जानते हैं 7 तक तो जो वैल्यू रहती है जो होती है दैट इज न्यूट्रल, उदासीन, है ना। लेकिन अगर हम उससे ऊपर की तरफ जाएंगे 6-5 तो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और अगर 7 से आगे की तरफ बढ़ते हैं 8, 9, 10 तो वो क्षारीय तो सब जानते हैं। क्वेश्चन अब एक और बन जाता है यहाँ पर, क्षारीय प्रकृति का क्यों? क्षारीय प्रकृति का क्यों है, अम्लीय का क्यों नहीं? जब HCl हो सकता है अम्लीय प्रकृति का, तो ये क्यों नहीं? बहुत छोटा सवाल है जो आपके इन्हीं में से बनते हैं, जो आप लोगों के दिमाग में अभी नहीं आएंगे, बहुत बातें आएंगी पर आएंगे क्यों बन जाते। चलो मैं आप लोगों का इसका बता दूं। अम्लीय प्रकृति का क्या था? HCl। HCl का स्त्रावन हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में हुआ था? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ मैंने, कुछ और सुन लिया था। अगर हम बात करें तो हमारे आमाशय में हो रहा है इसका, ठीक है, इसका स्त्रावन आमाशय में फंडिक भाग के ऑक्सीपिक सेल से हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये पित्त रस जो है इसका स्त्रावन कहाँ हो रहा है? अरे जोर से बोल दीजिए फिर। अरे वो तो वहां से तो हो रहा है, पर कहाँ पर हो रहा है? सही बोल रहे हैं, डिओडेनम में हो रहा है, ग्रैनी में तो जाकर खुलेगी ना ये। तो कहने की बात ये है, क्लास देखिए, जब आपका जो कायम था, कायम समझ में आया, कल कायम के बारे में बताया, ठीक है ना। तो कायम जब डिओडेनम में पहुंचती है तब उसका जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक मतलब अम्लीय प्रकृति का जो था, उसको ये जो है आपका पित्त रस क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा, जिससे अम्लीय नेचर खत्म हो जाए। समझ में आया? तो अम्लीय नेचर को खत्म करने के लिए यहाँ पे सबके नेचर कैसे हो जाते हैं, कैसी प्रकृति के होंगे सब चीज? क्षारीय प्रकृति की, जिससे HCl का जो भी भाव, जो भी इसका होता है, वो सब धीरे न्यूट्रल में आ जाए। समझ में आया? ठीक है, क्यों होगा इसका? नेक्स्ट बात करते हैं, जल्दी खास बात नहीं है। नेक्स्ट है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीजें उपस्थित होती हैं आपके पित्त रस में। जैसे फर्स्ट था आपका क्या? पित्त लवण, ठीक है। जब क्लास हम लोग बात करें पित्त लवण के बारे में, तो ये पित्त लवण जो है 6% उपस्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं पित्त लवण? ग्लाइकोफोलेट, ठीक। एक होगा सोडियम टॉरोफोलेट, ठीक है। कौन सा होते हैं ये? सोडियम ग्लाइकोफोलेट और सोडियम टॉरोफोलेट, लिख लीजिएगा। बात कर लेते हैं जरा इनके बारे में, थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस इतना नहीं आपको। जब हम लोग बात करें क्लास सोडियम ग्लाइकोफोलेट और सोडियम टॉरोफोलेट के बारे में, तो ये होते क्या? हाँ पूछिए, किस कारण होती है? अच्छा, जो सवाल है ना मुझसे रिलेटेड है ना। देखिए, जब हम लोग बात करें यहाँ पर सोडियम ग्लाइकोफोलेट और सोडियम टॉरोफोलेट के बारे में, तो ये दोनों जो होते हैं आप लोगों ने सुना होगा फॉलिक एसिड, जानते हैं ना आप सभी फॉलिक एसिड के बारे में। तो फॉलिक एसिड के लिए व्युत्पन्न होती है
अम्ल है फॉलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये फॉलिक एसिड के व्युत्पन्न होते हैं, क्या चीज, सोडियम ग्लाइकोफॉलेट और सोडियम, ठीक है ना। ये कितने परसेंट उपस्थित होंगे, 6% में। नेक्स्ट है पित्त वर्णक। पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं, अरे जोर से बोल दीजिए, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जिसकी वजह से पित्त रस का जो रंग होता है वो कैसा हो जाएगा, पीला और, ठीक है। तो इसका फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख लिया है ना आप सभी ने, चलिए। बेटा जिसकी फीस कंप्लीट है तो उनका कंटिन्यू देना, जिस कंप्लीट होगा तो पर्टिकुलर मार्क्स देना है, मार्क्स ये ध्यान रखना। और हमारा गेट लिखिए जरा, चलिए हो गया ना। देखिए क्लास, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अब अपने पित्त वर्णक के बारे में, ठीक है, मतलब बाइल पिगमेंट के बारे में। बाइल पिगमेंट कौन कौन से थे, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, और ये दोनों बनते किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन के अपघटन की वजह से बन जाते हैं, ठीक है। आगे की कहानी अब इस पर देखें जरा, नीचे नहीं है कुछ भी इस पर। जब हम लोग बात करें, बिलिरुबिन है हमारे पास पित्त वर्णक, ठीक है। अब इस बिलिरुबिन पर कौन काम करता है, जीवाणु, जीवाणु इसको अपघटित कर देता है, ठीक है। और अपघटित करेगा, पहले मध्यस्थ पदार्थ बनाएगा, मतलब मध्यस्थ उत्पाद, और फिर उस पर काम करके फिर से उसको अपघटित करेगा और क्या बनाएगा, अंतिम उत्पाद बनाता है, ठीक है। कहने की बात यह है, बिलिरुबिन पर सबसे पहले जीवाणु ने इसको अपघटित किया और क्या बना देता है, मीसोबिलिरुबिनोजन, ठीक है। ये मीसोबिलिरुबिनोजन क्या है, इसका मध्यस्थ मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, मध्यस्थ पदार्थ है, उत्पाद है, ठीक है।
इस मीसोबिलिरुबिन को भी क्या करेगा जीवाणु, इसको अपघटित करेगा और बनाएगा स्टर्कोबिलिरुबिन। ठीक है, ये स्टर्कोबिलिरुबिन जो होता है, अब इसका हम करते हैं ऑक्सीडाइज। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर अब प्रक्रिया किस चीज की होगी, ऑक्सीकरण की। ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइज होगा और क्या बना देता है, स्टर्कोबिलिन। कोई परेशानी, जीवाणु कौन सा होता है, आप एंटेरोकाइनेज वो जीवाणु। ठीक है ना, आप लोग जनरली बात करें हम लोग, क्योंकि ये भी है ना कहाँ उपस्थित होती है, आंत्र में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, बात मान के चलिएगा। यहाँ पे जब हम लोग बात करें क्लास स्टर्कोबिलिन के बारे में, तो देखिए स्टर्कोबिलिन से ऑक्सीकृत करके क्या बना है आपका स्टर्कोबिलिन। ठीक है, आप लोग जब खाना खाने के बाद उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, तो जो फेसेस होता है, जो विष्ठा होती है, उस विष्ठा का जो पीला कलर होगा वो इसकी वजह से होगा। कोई परेशानी, एनीवन, समझ में आया? तो विष्ठा का जो पीला कलर होता है किसकी वजह से होता है आपका, की वजह से, स्टर्कोबिलिन की वजह से। ठीक, अब एक खास बात समझिए, जब आपका ये स्टर्कोबिलिन जो था, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो नहीं होना है आपका स्टर्कोबिलिन ऑक्सीडाइज होने से पहले। ठीक है, आप लोग जानते हैं प्रक्रिया कहाँ हो रही है, आंत में हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, अवशोषण करने का होगा। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीडाइज होता है उस वक्त छोटी आंत स्टर्कोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिन इसका बहुत थोड़ा सा, बहुत मामूली सा जो परसेंटेज होगा, ठीक है, वो एब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, एब्सॉर्ब करने के बाद उसे ब्लड के माध्यम से कहां भेजेगी, किडनी में। आप लोग जानते हैं किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रक्त को छानते हैं वहां पर, है ना, तो फिल्ट्रेशन होगा वहां पर। तो बाद में जो यूरिन जो होता है, दैट इज अ यूरोक्रोम की वजह से। तो आप लोग जानते हैं यूरिन में जो, मतलब यूरिन समझते हैं ना आप सभी, यूरिन का जो पीला कलर होता है वो यूरोक्रोम की वजह से। कोई परेशानी, देखिए फिर बता देती हूँ, स्टर्कोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिन जब ये बनता है, ऑक्सीडाइज होता है, उस वक्त जो आपकी छोटी आंत होगी वो क्या काम कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी इसका बहुत माइनर सा पोर्शन, एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ भेजेगी, किडनी में। किडनी में भेजने के बाद वहां पर क्या काम होता है, छलित का, फिल्ट्रेशन का काम होगा। फिल्ट्रेशन की वजह से फिर क्या बनता है, वहां पर यूरिन बनता है। यूरिन में पीला कलर का था, ठीक है, तो थोड़ा सा जो आपका यूरिन पीला कलर का होता है वो इसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। वो सो क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, तो सेकंड ईयर आप लोग जरा रिवीजन कीजिए।